नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में फिर से चुनाव होगा, ये मांग बिहार की जनता कर रही है, जो नीतीश सरकार से परेशान हो गई है। उसके साथ ही बीजेपी के मुख्यमंत्री के साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बुरी तरह से फंस रहे हैं। तो वहीं लालू यादव की रिहाई की मांग पूरे बिहार से हो रही है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में विधानसभा चुनाव तो हो गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन फिर से चुनाव कराने की मांग की जा रही है नीतीश सरकार से। अब बिहार की जनता खुश नहीं है। तो वहीं राजद की बात करें तो राजद ने भी कई बार फिर से चुनाव करने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने तो बार बार यही कहा है कि चुनाव हम जीते थे, महागठबंधन चुनाव जीता था, लेकिन रिजल्ट को बदल दिया गया। लेकिन अब कोई और नहीं बल्कि बिहार की जनता सरकार से परेशान हो गई है और बिहार के मुख्य चौराहों पर ऐसे पोस्टर लगाए जा रहे हैं। पोस्टर के द्वारा फिर से चुनाव करने की मांग हो रही है। कहा जा रहा है कि थके और हारे हुए मुख्यमंत्री से बिहार और कोरोना संभल नहीं रहा है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था मरणासन स्थिति में आईसीयू में भर्ती है, इसलिए कोरोना के साथ साथ बेरोजगारी भगाने के लिए बिहार में तुरंत ही चुनाव कराए जाना चाहिए। और बिहार की पीड़ित जनता ने ये पोस्टर लगाए हैं और पूरे बिहार के कई जगहों पर ऐसे पोस्टर लग रहे हैं, जैसे पटना के डाक बंगला चौराहा, फ्रेजर रोड, इनकम टैक्स से बेली रोड जैसे अलग अलग जगहों पर। तो यदि आपको भी लगता है कि बिहार सरकार से नहीं संभल रहा है बिहार और फिर से बिहार में चुनाव होना चाहिए, तो अभी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दें। पिता लालू यादव की रिहाई और बिहार की जनता के सुख शांति और कोरोना से मुक्ति के लिए तेजस्वी यादव ने बाबा धाम में बाबा के दरबार में पूजा प्रार्थना की। और देवघर के बाबा धाम में पूजा करते हुए तेजस्वी यादव ने कुछ तस्वीरें भी शेयर की है। तेजस्वी यादव ने बाबा वैद्यनाथ के दर्शन कर बिहार की जनता के सुख शांति की कामना की, साथ ही लालू यादव के रिहाई और स्वास्थ्य को लेकर प्रार्थना की। तो वहीं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लालू यादव की रिहाई और स्वास्थ्य को लेकर पूरे महीने भर रोजा रख रही है, साथ ही चैत्र नवरात्र भी कर रही है। और रोहिणी आचार्य रोजा रखते हुए बोली है कि सबकी मुरादें पूरी करता, मेरी भी मुरादें सुन ले मौला। रोजा ऐसी इबादत है, सबकी सुनता है तू मौला। मेरे पापा को सेहत दे, हिम्मत और तू ताकत दे। जो रोजा रखता है, सुना है सबकी सुनता है तू मौला। राजद के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर ऐसा बयान दिया है कि आपको बता भी नहीं सकता, पर इनका मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं। अनंत सिंह ने सुशील कुमार मोदी की हाफ पैंट में तस्वीर शेयर करते हुए लिखे हैं कि ये वो तूचिया है जिसके मुंह में बादाम नहीं टूटता। आगे का आप खुद पढ़ लें। और आगे कहा कि लालूवाद एक सोच है, कोई भगोड़ा नहीं। दरअसल अनंत सिंह का गुस्सा सुशील मोदी के उस बयान पर आया जिसमें उन्होंने लालू के शासन को कुशासन कहा है और उसे लाखों लोगों के पलायन का जिम्मेदार बताया था। लालू यादव के प्रति बिहार की जनता का प्यार देखिए, चाहे कोई भी खुशी हो, लालू यादव के बिना अधूरी लगती है। अब तो शादी कार्ड के जरिए लालू यादव की रिहाई की मांग हो रही है। अरवल जिले से कुछ ऐसे ही तस्वीर आ रही है, शादी कार्ड के जरिए लालू यादव की रिहाई की मांग हो रही है। तो वहीं एक ऐसा ही मामला वैशाली जिले से आया है, जहां आप देख सकते हैं कि लालू यादव की तस्वीर के साथ रिलीज लालू यादव की रिहाई की मांग। पूरे बिहार से चाहे रोजा के जरिए रब से फरियाद हो, नवरात्र या ईश्वरीय पूजा के जरिए प्रार्थना, सोशल मीडिया, चाहे जो भी माध्यम हो, हर तरफ लालू यादव की रिहाई की मांग हो रही है।
देख लीजिए, बिहार में कोरोना मरीज के साथ ऐसा मजाक किया गया, इतनी बड़ी लापरवाही की गई कि उसकी जान ही चली गई। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के सामने कोरोना मरीज की तड़प तड़प कर मौत हो गई। दरअसल ये मामला है एनएमसीएच का, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री के आने की बात कहकर कर्मियों ने अस्पताल में एडमिट ही नहीं लिए और एम्बुलेंस में ही तड़प तड़प कर रिटायर फौजी की जान चली गई। देखिए, कोरोना पीड़ित लखीसराय निवासी विनोद कुमार को एनएमसीएच लाया गया था इलाज के लिए और उसी समय वहां बिहार के स्वास्थ्य मंत्री आने वाले थे और अस्पताल के कर्मियों ने उन्हें एडमिट लेने से साफ इनकार कर दिया। इस दौरान मृतक का बेटा लाख विनती करते रहा कि कम से कम बरामदे में ही उनके पिता को रख ली जाए, लेकिन अस्पताल कर्मियों ने एक ना सुनी और नतीजापन एम्बुलेंस में ही तड़प तड़प कर इनकी मौत हो गई। राजद द्वारा कहा जा रहा है कि चेहरा चमकाने वाली नीतीश सरकार किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। जरा आप बिहार तक की इन तस्वीरों को देखिए। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की आने की बात कह के एनएमसीएच ने कोरोना मरीज को एडमिट लेने से इनकार कर दिया, जिसके कारण तड़प तड़प कर एम्बुलेंस में ही उनकी मौत हो गई। तो इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा है कि निर्लज्जता की हद कर गए हैं अमंगल बाबू। संघ द्वारा संचालित बड़का झूठा पार्टी यानी बीजेपी से सेवा भाव की उम्मीद तो पहले ही नहीं है। जनता को कम से कम मानव धर्म का तो गला नहीं घोंटते। इन्होंने कहा कि अमंगल पर भारी पड़ गया है निर्लज्जता। तो वहीं राजद ने कहा है कि राजधानी के बड़े अस्पतालों की दहलीज पर कोरोना के मरीज दम तोड़ रहे हैं, तो ग्रामीण इलाकों में स्थिति का अनुमान भी भयावह होगा। बीजेपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गंगा स्नान से कोरोना नहीं आएगा। न्यूज 24 के द्वारा कहा गया है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गंगा मैया की जय कहिए, कोरोना भाग जाएगा। देखिए, मैं आस्था का उपहास कतई नहीं कर रहा हूं। जो विज्ञान लॉजिक से परे बात होगी उन पर तंज जरूर ही कसा जाएगा। आस्था मेरी भी है, पर क्या आस्था के नाम पर लोगों को भ्रमित किया जाएगा? पहले आप बीजेपी के मुख्यमंत्री का ये बयान सुनिए। और गंगा के पास है, माँ गंगा का अपलोक धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे, तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए, ये बल्कि होना नहीं चाहिए उससे तुलना कर, तो विषय होता है ना। और राजद के द्वारा कहा जा रहा है कि आस्था के नाम पर बीजेपी की भड़काऊ विस्फोटक सोच को नीतीश कुमार ने सर आंखों पर ले लिया है। इनका सबूत उनकी चुप्पी है। राजद ने पूछा है कि बीजेपी की बात मानकर अगर बिहारवासी अस्पताल न जाकर गंगा स्नान करने घाटों पर चले जाए तो कोरोना विस्फोट का दोषी नीतीश कुमार खुद को मानेंगे या भाजपा को? बिहार में कोरोना अपना विकराल रूप दिखाने लगा। कोरोना का कहर बिहार में इस कदर है कि बिहार के लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में बेड फुल हो रहे हैं। पटना की बात करें तो पटना जिले में सारे सरकारी अस्पतालों के बेड फुल हो रहे हैं। बिहार में कोरोना इतनी डरावनी होती जा रही है कि सिर्फ 7 दिन में 18,466 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए और 54 लोगों की मौत भी हो गई है और लगातार बिहार में रिकवरी रेट गिरता ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर मौत का दूसरा नाम बन गया। जरा संभलें। देखिए, पीएमसीएच के प्रचार भी कोरोना संक्रमित एक आईएएस ऑफिसर की मौत हो गई। विधानमंडल के 29 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, एसबीआई के 500 कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जानलेवा होता ही जा रहा है कोरोना, अतः अभी भी संभल जाए, नहीं तो कोई नहीं बचा पाएगा। देख लीजिए, बिहार सरकार ने तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद ही कर दिया है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकारी रिपोर्ट सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। देखिए, सीएजी की रिपोर्ट नीति आयोग के अनुसार बिहार स्वास्थ्य क्षेत्र के सभी मानकों पर निचले पायदान पर है।
तो इस पर तेजस्वी यादव ने सरकार से सवाल पूछा है कि 16 वर्ष से बिहार को गुमराह करने वाले नीतीश कुमार और बीजेपी बताइए कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बिहार की ऐसी दयनीय स्थिति आखिर क्यों है। उन्होंने पूछा है आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। साथ ही तेजस्वी बोले कि 16 वर्षों से बिहार की कुर्सी पर कुंडली जमाए नीतीश कुमार आईसीयू में भर्ते बिहार की मरणासन बदहाल स्वास्थ्य सेवा का जिम्मेदार क्या सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या मुगल बादशाह अकबर या फिर हड़प्पा काल को ठहराएंगे। जरा सावधान, बिहार सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया है। बिना मास्क के यदि गाड़ी चलाई तो जुर्माना तो लगेगा ही, साथ ही आपके गाड़ी को 7 दिनों के लिए जब्त कर लिया जाएगा और दुकानें भी सील होगी यदि दुकानों में दुकानदार या कोई भी कस्टमर बिना मास्क के दिखे तो कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से तो पालन किया ही जाएगा। साथ ही ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में मास्क और साबुन बांटेगी सरकार। एयरपोर्ट पर भी सख्ती कर दी गई है। नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही हवाई यात्रा करने दी जाएगी। महाराष्ट्र, पंजाब व केरल से आने वाले के लिए नेगेटिव रिपोर्ट रखना जरूरी होगा। बिहार में इस कदर से गर्मी बढ़ा दी गई है कि लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन लू और गर्मी से अब राहत मिलेगी। बिहार में आंधी तूफान के साथ बारिश होने वाली है। राजधानी पटना सहित बिहार के 20 जिलों में 15 अप्रैल को आंधी के साथ बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया और साथ ही मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया सहित 12 जिलों में 16 अप्रैल को भी बारिश होने की संभावना है। खबर के अनुसार कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार में अफसरों में अब शासन प्रशासन का डर ही नहीं है। देख लीजिए कैसे घोटाले कर रहे हैं, अरबों रुपए डकार गए हैं, लेकिन हिसाब देने में पसीने छूट रहे हैं इनके। खबर में कहा जा रहा है कि बिहार के अफसरों में सरकार की चाबुक का भय समाप्त हो गया है। अधिकारी सरकारी राशि खर्च करने में तो आगे रहते हैं, लेकिन हिसाब देने में इनके पसीने छूटते हैं। नीतीश के सुशासन राज के अफसर इस कदर थेथर हो गए हैं कि अब उन्हें सचिवालय के किसी भी आदेश से कोई मतलब नहीं होता। शिक्षा विभाग पत्र भेजते भेजते थक गया है, लेकिन सुशासन के अधिकारी सरकारी राशि खर्च का हिसाब ही नहीं दे रहे हैं। देखिए, एक बार फिर से प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ को पत्र लिखा है। खबर है पटना जिले से और शिक्षा विभाग के पत्र में कहा गया है कि बार बार निर्देश के बावजूद अभी भी आपके जिले में विभिन्न योजनाओं की वर्ष 2002 से व्यय की गई राशि का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, अतः जल्द ही इसका हिसाब दें।